तो आज भी देख सकते हैं 400 साल बाद भी ये ताजमहल हमें वैसा ही देखने को मिलता है जैसा आज से 400 साल पहले हुआ करता था। तो कहा जाता है शाहजहां ने ताजमहल बनने के बाद में 20,000 मजदूरों के हाथ काट दिए थे। तो उसकी सच्चाई भी हम आपको बता देते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं वो जगह जहां से शाहजहां और मुमताज की जो असल कब्र बनी है वो इसी के नीचे बनी हुई है। तो ये वाला जो रास्ता जाता है, तो अब हम आपको बता दें आखिर ताजमहल किसके ऊपर टिका हुआ है, यानी कि 400 सालों से आज भी ताजमहल वैसा का वैसा कैसे खड़ा हुआ है। तो बता दूं, ताजमहल कुतुब मीनार की जो ऊंचाई है 72.5 मीटर है और ताजमहल की ऊंचाई है 73 मीटर, यानी कि दुनिया की सबसे ऊंची जो स्मारक है ताजमहल ही है। हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो फाइनली आज मैं आपको लेके आया हूँ दुनिया के 7 अजूबों में से एक आगरा के ताजमहल में। ये जो आप पीछे देख रहे हैं इमारत, ये है सबसे खूबसूरत इमारत ताजमहल, जिसको शाहजहां ने करीब 1631 ईस्वी से लेकर 1653 ईस्वी में इस पूरी की पूरी इमारत को बनवाकर तैयार किया था, यानी कि 22 साल इस इमारत को बनने में लगे थे। तो आखिर क्यों शाहजहां ने बुरहानपुर में ताजमहल को कैंसिल कर आगरा में बनाया? तो आखिर क्यों ताजमहल की मीनारें झुकी हुई हैं वो भी हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। और आखिर क्यों शाहजहां काला ताजमहल बनवाना चाहते थे वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आइए, तो उससे पहले हम आपको दिखाते हैं उस समय का शाही दरवाजा, जहां से बादशाह शाहजहां के लोग इसी जगह से एंट्री किया करते थे, यानी कि उनके गेस्ट हुआ करते थे, यहीं से वो एंट्री किया करते थे। तो ये जो आप डिजाइन देख रहे हैं ये कोई पेंट नहीं है, पत्थरों के ऊपर उस समय में ईरानी शैली में डिजाइन उकेरी गई थी, यानी कि पत्थरों को काटकर जिसमें लाल बलुआ पत्थर, सफेद संगमरमर, काला पत्थर, ये सारे पत्थरों को मिक्स करके इसमें उकेरा गया था। तो काफी खूबसूरत सा नजारा इस पूरे के पूरे गेट का हमें देखने को मिल रहा है। और जस्ट इसके गेट के साइड में आपको ये कुछ कमरे देखने को मिलेंगे। ये उनके मेहमान खाना हुआ करता था, जहां पर उस समय में उनके मेहमान हुआ करते थे, इन्हीं कमरों में रुका करते थे, जहां पर उस समय में कारपेट, पर्दे और दरवाजे लगा हुआ करते थे। अब हम आ चुके हैं काफी करीब इस ताजमहल के। तो देख सकते हैं चारों साइड में हमें मीनारें देखने को मिली है। सामने आप देख सकते हैं काफी खूबसूरत से जो ताजमहल है व्हाइट संगमरमर से बना हुआ है। मीनारें झुकी होने का एक रीजन है, कभी भी कोई ऐसा भूकंप या कुछ आपदा आती है तो मीनारें ताजमहल के न ऊपर साइडों में गिरे, यानी कि ताजमहल पे कोई क्षति ना पहुंचे, यानी कि नुकसान ना हो, इसलिए इसकी मीनारें झुकी हुई हैं। तो आज भी देख सकते हैं 400 साल बाद भी ये ताजमहल हमें वैसा ही देखने को मिलता है जैसा आज से 400 साल पहले हुआ करता था। को लेके आए हैं उस जगह पर जहां पर मुमताज महल को, यानी कि शाहजहां की बेगम मुमताज को दूसरी बार में बुरहानपुर के बाद में यहां दफनाया गया था। तो ये वाली जो आप बाउंड्री देख रहे हैं इसी के अंदर उनकी कब्र है, यानी कि इसी के अंदर उनको दोबारा दफनाया गया था। उसके बाद जब तक ये ताजमहल बन के तैयार नहीं हो गया था तब तक वो यहीं पर दफन रही। उसके बाद में उनको ताजमहल के अंदर दफनाया गया था। तो ये है वो कब्र जहां पर दोबारा में मुमताज को दफनाया गया था, यानी कि मुमताज महल को 2 बार नहीं बल्कि 3 बार दफनाया गया था। तो चलिए चलते हैं, अब हम दिखाते हैं आपको ताजमहल के कुछ और हिस्सों को। तो कहा जाता है शाहजहां ने ताजमहल बनने के बाद में 20,000 मजदूरों के हाथ काट दिए थे। तो उसकी सच्चाई भी हम आपको बता देते हैं। तो शाहजहां ने उन मजदूरों के हाथ नहीं काटे थे, उन मजदूरों को जिंदगी भर की पगार देकर इस तरीके का दोबारा ताजमहल या दूसरा ताजमहल नहीं बन सके, तो उनको जिंदगी भर के लिए खरीद लिया था। ऐसे कहा जाता है कि शाहजहां ने उन मजदूरों के हाथ काट दिए थे, तो ये गलत है। शाहजहां ने हाथ नहीं काटे थे, उन मजदूरों को जिंदगी भर की पगार देकर उनको खरीद लिया था। और जो इनके आर्किटेक्चर थे उस्ताद अहमद लाहौरी, जिन्हें अफगानिस्तान के बुखारा शहर से बुलाया गया था। तो ये है खूबसूरत सा वो नज़ारा। इसी के जस्ट नीचे वाले पोर्शन में आप देख सकते हैं मस्जिद के बराबर में ही हमें देखने को मिल रहा है ये वजू खाना है, यानी कि जब उस समय में नमाज के लिए जाया करते होंगे तो यहाँ पर वजू किया करते होंगे। और पीछे ही आप देख सकते हैं हमें मस्जिद देखने को मिल रही है जो काफ़ी खूबसूरत मस्जिद है, जिसे जामा मस्जिद के नाम से जाना जाता है। इसमें काफ़ी खूबसूरत सी डिज़ाइन उकेरी गई है पत्थरों के ऊपर। ये कोई पेंटिंग आपको देखने को मिली, कोई पेंटिंग नहीं है, ये पत्थरों के ऊपर ही इसको काट के बनाया गया था। आइए कुछ और हिस्से दिखाते हैं इस ताजमहल के। तो शायद ही आपको पता होगा ताजमहल का मेन एंट्रेंस गेट कहाँ पर था। तो मैं आपको बता दूं, शाहजहां या उनके करीबी लोग यमुना नदी के द्वारा ही इस ताजमहल के लिए आया करते थे। आइए, तो ये हुआ करता था इसका मेन एंट्रेंस गेट। ये पीछे वाले पोर्शन में आप देख सकते हैं, यहीं से नाव के द्वारा
ताजमहल के लिए आया करते थे। शाहजहां खुद या उनके करीबी लोग, उनके मेहमान इसी जगह से आया करते थे। और जस्ट जब शाहजहां को नजरबंद कर दिया था लाल किले में, यहाँ दिखाइए सामने ही आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें लाल किला देखने को मिल रहा है, यानी कि आगरा का किला जहाँ पर शाहजहां को नजरबंद कर दिया था उनके बेटे औरंगजेब ने। आखिर औरंगजेब ने शाहजहां को नजरबंद क्यों किया था? क्योंकि शाहजहां काला ताजमहल बनवाना चाहते थे ताजमहल के जस्ट सामने। यहाँ पर हमें एक बाग देखने को मिल रहा है, मेहताब बाग के नाम से इसको जाना जाता है। यहीं पर शाहजहां काला ताजमहल बनवाना चाहते थे, ताजमहल के जस्ट करीब में ही। वो ताजमहल नहीं बन सका। तो अब हम आपको दिखाते हैं वो जगह जहां से शाहजहां और मुमताज की जो असल कब्र बनी है वो इसी के नीचे बनी हुई है। तो ये वाला जो रास्ता जाता है, फिलहाल अभी इसको कर दिया गया है बंद, इसी के नीचे जाता है वो रास्ता जहां पर शाहजहां और मुमताज की असल कब्र बनी है। और ऊपर वाले हिस्से में उनकी जो डमी कब्र है वो आपने देखी होगी, वो भी हम आपको दिखाएंगे। ऊपर वाले हिस्से में आपको डमी कब्र देखने को मिलेगी। तो ये है शाहजहां और मुमताज की असल कब्र के लिए नीचे वाले रास्ते। तो अब हम आपको बता दें आखिर ताजमहल किसके ऊपर टिका हुआ है, यानी कि 400 सालों से आज भी ताजमहल वैसा का वैसा कैसे खड़ा हुआ है। तो बता दूं, ताजमहल की जो नींव है, यानी कि ताजमहल के नीचे जब ताजमहल बनना शुरू हुआ था तो उसमें एक लकड़ी थी, आबनूस की लकड़ी, उसका प्रयोग किया गया था। उस लकड़ी में जितनी नमी रहती है, यानी कि ये जो ताजमहल बना है यमुना नदी के किनारे बनाया है, तो यमुना नदी के जस्ट किनारे में ही ताजमहल को बनाया गया था। क्योंकि जितना उस लकड़ी को नमी मिलेगी उतना ही वो लकड़ी मजबूत होती चली जाती है। तो इसी वजह से ताजमहल की नींव में उस लकड़ी का प्रयोग किया गया था, यानी कि वो लकड़ी आबनूस की लकड़ी थी जो आज भी ताजमहल को 400 साल बाद भी जिंदा रखी हुई है। तो देख सकते हैं काफी खूबसूरत सा नज़ारा ताजमहल का हमें देखने को मिल रहा है। तो अब हम आ चुके हैं ताजमहल के काफी करीब। देख सकते हैं काफी खूबसूरत सा ताजमहल का नजारा हमें देखने को मिल रहा है। इसी के अंदर शाहजहां और मुमताज की कब्र बनी हुई है। तो बाहर वाले पोर्शन में देख सकते हैं, ये जो डिजाइन आप देखने को मिल रही है, ये कोई पेंट नहीं है, इसमें पत्थरों के ऊपर डिजाइन उकेरी गई थी, जो करीब करीब 28 बेशकीमती पत्थरों को विदेशों से लाया गया था भारत में और इस ताजमहल में तराशा गया था। तो देख सकते हैं काफी खूबसूरत सी नक्काशी इस पूरी के पूरे हिस्से में हमें देखने को मिल रही है। तो अब हम आपको लेके चलते हैं, उनकी जो कब्र है वो हमें इसके अंदर देखने को मिलेगी। तो अब हम आ चुके हैं मकबरे के अंदर। तो देख सकते हैं काफी खूबसूरत सी जो डिजाइन है फूल पत्तियों की, गुलदस्ते की, वो हमें देखने को मिल रही है। इसी के अंदर शाहजहां मुमताज की कब्र बनी है। यहाँ देख सकते हैं कुछ जाली वाले झरोके जो हवा और रोशनी का काम किया करते थे। तो देख सकते हैं यहाँ पर दफन है शाहजहां और मुमताज। ये देख सकते हैं मुमताज की कब्र और जस्ट इसके बराबर में आप देख सकते हैं शाहजहां कब्र, जिस पर काफी खूबसूरत सी जो डिजाइन है वो देखने को मिल रही है। कुछ कुरान की जो आयतें हैं वो इस पर उकेरी गई थी। तो देख सकते हैं काफी खूबसूरत सा ये पूरा का पूरा मकबरा बना हुआ है। फाइनली दोस्तों, हमारा आगरा ताजमहल का वीडियो हो चुका है कंप्लीट। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं इस तरीके की वीडियो लाता रहता हूं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।